हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अपने चैनल पर कुछ यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर, जियोपॉलिटिक्स एंड इंडिया के रेस्पेक्ट में जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस यूपीएसआई में पूछे गए हैं, जूनियर इंटेलिजेंस के अंदर पूछे गए हों या आपका एसीआई में पूछे गए हों, सिक्योरिटी असिस्टेंट में पूछे गए हों, तो वी विल कवर ऑल द थिंग्स। और आप हमारे साथ इस चैनल पर लगे रहिए। हम इसमें सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली फोकस करेंगे और सेक्शन वाइज फोकस करेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और इन डिटेल वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। हाउ मेनी नेशंस आर द पार्ट ऑफ आसियान ग्रुप, या आसियान कंट्रीज में कितने नेशंस हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 10, सेकंड ऑप्शन इज 15, थर्ड ऑप्शन इज 25, फोर्थ ऑप्शन इज 30। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? कैन एनीवन टेल मी? तो now let's tell you the first option will be the correct option here. तो आंसर नंबर 10। तो there are how many total country in ASEAN group? Only 10 countries। तो अब उनको हम याद कैसे करें, कौन कौन से देश हैं? तो आइए डिटेल में थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आसियान ग्रुप है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब हम बात करें अगर इसकी, तो ये कब फॉर्म हुआ था? 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और कहाँ पे इसका डिक्लेरेशन हुआ था? जिसे हम बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से इसके? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। उसके बाद फिर दोस्तों 1999 में कंबोडिया ने ज्वाइन किया, लाओस एंड म्यांमार ने कब ज्वाइन किया? 1997 में ज्वाइन किया, वियतनाम ने 1995 में ज्वाइन किया। उसके बाद दोस्तों ब्रूनी की हम बात करें तो ब्रूनी ने ये कब ज्वाइन किया? ब्रूनी ने 1984 में ज्वाइन किया। तो ये आपको कुछ घटनाएं बताइए, आसियान कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएसआई में आया था, तो आई थॉट कि आप सारी चीजों को कवर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन से कंट्रीज के अंदर इंक्लूड, जो 10 देश हैं उन 10 देशों के बारे में जानते हैं। पहला हमारा कौन सा है? मलेशिया। सेकंड हमारा कौन सा है? ब्रूनी। सेकंड कंट्री कौन सा है हमारा? ब्रूनी। थर्ड कौन सा है? बर्मा। फोर्थ है म्यांमार। फिफ्थ फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। टोटल कितने हैं हमारे? 10। तो आइए जानते हैं इसकी ट्रिक क्या, याद कैसे करेंगे। तो मैंने इसलिए एक ट्रिक बनाई है इसकी, MBBS। क्या ट्रिक है? MBBS प्राइवेट LIC। ट्रिक याद रहेगी, MBBS प्राइवेट LIC। M मतलब मलेशिया, B ब्रूनी, बर्मा, सिंगापुर। MBBS प्राइवेट फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम। LIC लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो MBBS LIC is the trick of this to learn ASEAN nations। अब अच्छा, ये लाई कहाँ करते हैं? तो कोई वियतनाम से नीचे जितने भी कंट्री है ना, वियतनाम है, ये अपना लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सॉरी म्यांमार से नीचे जितने भी कंट्री, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये पार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान कंट्रीज। अब आपने ये सीख लिया कि कौन से 10 कंट्रीज हैं आसियान के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा आसियान कंट्रीज का नेशन नहीं है? फर्स्ट इज ब्रूनी, इंडोनेशिया, इंडिया एंड मलेशिया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इंडिया। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान कंट्री। बी रिमेंबर द वर्ड, आसियान कंट्रीज का पार्ट इंडिया नहीं है। इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया एससीओ का पार्ट है, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, इंडिया और किसका पार्ट है? मैरीटाइम एसोसिएशन का पार्ट है। तो लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया है, क्वाड का पार्ट है इंडिया। आइए क्वाड के बारे में बताएंगे, लेकिन आसियान कंट्रीज का पार्ट इंडिया नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसियान एस्टेब्लाइज्ड इन, आसियान कंट्रीज का स्थापना कब हुआ था? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये देखो, हम अगर बैक चलें तो विल टेल यू। तो मैंने आपको बताया था सारी चीजें, आसियान कंट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज 8 अगस्त 1967, सेकंड इज 5 1965, 1 जुलाई 1970, 1968। तो करेक्ट ऑप्शन इज 8 अगस्त 1967। करेक्ट ऑप्शन इज 8 अगस्त 1967। ये सब यूपीएसआई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आसियान के ऊपर आया हुआ क्वेश्चंस हैं। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, जैसे जूनियर इंटेलिजेंस के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट में प्रीवियस ईयर्स में, तो मैंने उनको सारी चीजों को कवर किया आसियान से रिलेटेड, जिससे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए दोस्तों। अब आते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पार्टिकुलरली फॉर इंडिया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो बोलते हैं ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यूएस के साथ हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इसका मेन
ऑब्जेक्टिव क्या पर्टिकुलरली फॉर इंडिया, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑप्शन, टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, सेकंड टू स्ट्रेंथन द रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन, थर्ड मिडिल ईस्ट टू सोर्स एनर्जी रिसोर्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, फोर्थ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड अलायंस विद अफ्रीका। तो दोस्तों सही ऑप्शन हमारा क्या है? टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, बिकॉज आपने देखा होगा 2020 गलवान के बाद चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और इंडिया ने क्वाड के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया था। उसके बाद फिर इंडिया यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा गहरी होती गई, मिलिट्री एक्सरसाइज आपस में होने लगी। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए थी? चाइना को काउंटर करने के लिए, ओके, जिससे चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ संघाई और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो एससीओ के अंदर दोस्तों इंडिया कब परमानेंट मेंबर बना, किस ईयर में? अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना गए हुए हैं, तियानजिन के अंदर मीटिंग हो रही है, जैसे कि आज जापान के बाद वो अपना चाइना आए हुए थे। तो इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन का कब परमानेंट मेंबर बना? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 2015, सेकंड इज 2017, थर्ड इज 2020, फोर्थ इज 2019। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? 2017। तो इंडिया बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ इन 2017। अच्छा एक और चीज आपको मैं बताऊं, इसी साल पाकिस्तान भी इसका पार्ट बना था, पाकिस्तान भी परमानेंट मेंबर है किसका? एससीओ का। ये चीज कहां हुई थी? रशिया ने इसका प्रस्ताव दिया था, रशिया ने इंडिया को इंक्लूड किया था, देन चाइना ने फिर पाकिस्तान को भी इंक्लूड कराया। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम है, हम इसको सारी चीज को कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट, ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया? इंडिया के साथ कौन सा कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, डन नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन इज नेपाल। तो आपने देखा होगा नेपाल तो बिहार से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर सब डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। सेकंड इज बांग्लादेश, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से लिंक करता है। थर्ड अफगानिस्तान। हाँ दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे अफगानिस्तान कहाँ? दोस्तों अफगानिस्तान इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर पार्ट से लिंक करता है, ओके, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो पीओके वाला पार्ट है वो चाइना के कब्जे में है, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू अफगानिस्तान बाय दैट रीजन, बट अपना बॉर्डर शेयर अफगानिस्तान के साथ होता है। और फोर्थ ऑप्शन ए श्रीलंका। तो हम श्रीलंका के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते। कैसा बॉर्डर शेयर करते हैं? मैरीटाइम बॉर्डर वी विल शेयर विद श्रीलंका। इन विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इन 2025? 2025 में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एफटीए साइन किया? कोई बताएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इज यूनाइटेड स्टेट, थर्ड इज यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ इज यूरोपियन यूनियन। अब आपको पता है यूके के साथ तुम्हारा टैरिफ विवाद चल रहा है अभी, यूके के साथ क्या चल रहा है? सॉरी, यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारा टैरिफ चल रहा है, टैरिफ का विवाद चल रहा है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। हमने अभी यूके के साथ में क्या किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। विच ऑफ दीज कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड? इनमें से कौन सा देश क्वाड का पार्ट नहीं? अब मैंने आपको बताया था क्वाड के बारे में। जो क्वाड है, क्वाड नेशंस के अंदर 4 कंट्रीज है, इन चारों के नाम से क्या बना? क्वाड। क्वाड के अंदर कौन से 4 नेशंस हैं? पहला इंडिया, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड जापान, फोर्थ कौन सा है? यूएस, ओके। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वाड के अंदर कौन सा कंट्री इनमें से नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड, साउथ कोरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड। आ गया समझ में? और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडोपैसिफिक रीजन हम लोगों ने क्वाड का गठन किया था। बात समझ में आई? इसके ऊपर काम कब से चल रहा था? 2000 कब से? 2007 से। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, आपने पता होगा उनके बारे में, उन्होंने इसकी जापान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसकी शुरुआत हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया ने इसको फॉलो किया, देन इंडिया एंड देन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड हुए थे इसको बनाते समय। विच कंट्री डिड इंडिया साइन एग्रीमेंट एंड ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन 2025 फॉर स्ट्रेंथनिंग द जुडिशियल कॉपरेशन? हमने किस देश के साथ एमएलए 2025 साइन किया है फॉर जुडिशरी कॉपरेशन? तो बताइए दोस्तों कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग, 10 सेकंड का आपका टाइम है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इज मोरक्को, सेकंड इज जापान, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ इज रशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? We did a mutual agreement sign for strengthening the judicial cooperation. Which country? तो correct option is Morocco. Correct option is Morocco. Answer will be Morocco.
आ गया समझ में? तो ये देखो दोस्तों, ये एग्रीमेंट का कुछ कॉपी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से दी गई थी उस समय। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को, जस्टिस, लीगल स्फीयर, इन सब पे बात हुई थी। एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज, लेजिस्लेशन एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, लीगल ट्रेनिंग एंड डिक्लेरेशन। ये जो आप देख रहे हैं ना की मेमोरेंडम के, जो भी मेमोरेंडम साइन उसमें की फीचर क्या थे, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा आपको पढ़ना हो तो ये आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड करंट अफेयर एंड जीएस बाय हाफसर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। हम लोग यूपीएसआई और करंट अफेयर से रिलेटेड एक सीरीज में क्वेश्चन लाएंगे। अभी देखा आपने ये जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे जो इंडिया को अफेक्ट कर रहे थे या इंडिया से रिलेशन था। इसी सीक्वेंस में हम यूपीएसआई की बात है, यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने आसियान को कवर किया। अब बात करते हैं यूपीएसआई के अंदर कुछ अदर क्वेश्चंस हैं जो यूपी की ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड आते हैं, उनको कवर करेंगे। यूपी का इन्फ्लुएंस, यूपी की इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। आप लोग हमारे साथ ट्यून रहिए और साथ साथ हम लोग डेली जो जियो पॉलिटिक्स में घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।